हेलो होने वाली मम्मीज, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद जो महिलाएं होती हैं उन्हें पीरियड्स कब से आना रेगुलरली स्टार्ट होते हैं। डिलीवरी के जस्ट बाद जो लोकिया होता है यानी कि जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में आज हम नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि वो एक अदर टॉपिक है। एक जिसे बोलते हैं जो आज हम बात करने वाले हैं उससे बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जब वो लोकिया खत्म होता है यानी कि डिलीवरी के जस्ट बाद होने वाली जो ब्लीडिंग है जब वो खत्म होती है तो फिर रेगुलरली जो पीरियड्स है वो आना कब से स्टार्ट होते हैं, यही आज का टॉपिक है। चलिए वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा पेशेंस के साथ, आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या ये जो टाइम पीरियड होता है यानी कि पीरियड्स आने का, रेगुलरली फिर से पीरियड्स आने का जो टाइम पीरियड होता है वो सभी महिला में सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं सेम होता है। हर महिला में ये अलग अलग होता है। कुछ लोगों में ये 1 से 1.5 महीने 2 महीने के बाद ही आना स्टार्ट हो जाता है, रेगुलर पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों में 3 से 4 महीने के बाद स्टार्ट होते हैं। कुछ लोगों में 6 से 8 महीने के बीच में आते हैं और कुछ लोगों में 1 साल तक भी उन्हें वेट करना पड़ता है, यानी कि 1 साल के बाद उनको रेगुलरली पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है और क्या ये नॉर्मल है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। अगर 1 साल तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं तो 1 साल 12 महीने 13 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इससे भी ज्यादा डिले हो रहा है देन फिर आपको डॉक्टर के पास जरूर एक बार चेकअप के लिए जाना चाहिए। अब देखिए नॉर्मल क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है और क्यों ये हर वुमेन में अलग अलग होता है। एक्चुअली ये डिपेंड होता है फीडिंग पे, यानी कि बेस्ट फीडिंग पे ये डिपेंड होता है। जो महिला बेबी को जितना ज्यादा फीड करवाती है, जितना फ्रीक्वेंटली फीड करवाती है, उसको पीरियड्स उतने लेट में स्टार्ट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं ये कह रही हूं कि जो महिला अपने बेबी को जितना ज्यादा फीड करवाएगी उतनी लेट में उसके पीरियड्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जो कम फीड करवाती हैं या बिल्कुल भी नहीं फीड करवाती हैं या फिर सिर्फ दिन में फीड करवा दिया रात में नहीं करवाती हैं, या रात में फीड करवाती हैं दिन में नहीं करवाती हैं, या किसी कारणवश उनको मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है या फिर काफी कम हो रहा है जिसकी वजह से उनको फ्रीक्वेंटली जो बाहर का मिल्क है यानी कि जो पैकेट डिब्बा बंद दूध आता है वो भी देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप अपने बेबी को सिर्फ अपना ही फीड करवा रही हैं और वो सफिशिएंट है आपके बेबी के लिए, दिन और रात हर टाइम आप अपनी ही फीडिंग करवाती हैं यानी कि बेस्ट फीड ही करवाती हैं अपने बेबी को, तो ये चांसेस है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो आपको 6 से 8 महीने कभी कभी साल भर के बाद भी आते हैं। और ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये आपकी बॉडी का नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जो लोग कम करते हैं, यानी कि जो लोग सिर्फ दिन में बेबी को फीड कराते हैं और रात में नहीं फीड कराते, यानी कि रात में फॉर्मूला मिल्क देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी चॉइस है, मे भी हो सकता है कि उतना ज्यादा मिल्क ही ना होता हो, प्रोड्यूस ही ना कर पाते हो वो उतना, या उनकी बॉडी में उतना मिल्क नहीं हो रहा है। तो जो भी रीजन हो, खैर हम आज रीजन पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी कारणवश कम फीड करवा पा रहे हो तो ऐसा देखा जाता है कि 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर ही, यानी 6 महीने के गैप देकर ही फिर आपके पीरियड्स रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं फीड करवा पाते हैं, उन्हें होता ही नहीं, या बहुत सारे लोग अपने, आजकल तो लड़कियां काफी ज्यादा कंसर्न भी हो गई हैं अपने ब्यूटी को लेकर काफी, हालांकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी उनका बॉडी शेप ना खराब हो जाए इस वजह से वो बच्चे को फीड नहीं करवाते हैं। खैर वो जो भी हो उस पे बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी कारणवश, चाहे उनकी परेशानी हो, मजबूरी हो या फिर उनकी चॉइस हो, जिस भी वजह से अगर बेबी को बेस्ट फीड नहीं दे रहे हैं तो चांसेस ये है कि उनकी जो ब्लीडिंग है यानी कि उनके जो पीरियड्स हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। कई बार वो 1-1.5 महीने के बाद भी स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार 2-3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल है, ये आपकी फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप फीड कराते हो तो उस समय आपकी बॉडी में अलग हार्मोन्स होते हैं और जिसकी वजह से ये चीजें आपकी नहीं चलती, ये नॉर्मल। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसी बीच में कई बार महिलाओं से ये मिस्टेक हो जाती है कि उनके पीरियड्स नहीं आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम अब दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है, इस पे भी मैं अलग वीडियो बना दूंगी। आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, स्टिल आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसीलिए अगर आप रिलेशन में हैं, डिलीवरी के बाद कुछ दिन के बाद, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कुछ दिन के बाद
आप रिलेशन में आ जाते हो। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में है तो फिर आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि भले ही पीरियड्स नहीं आ रहे हैं लेकिन आप स्टिल कंसीव कर सकते हैं। तो ध्यान आपको यही रखना है कि 1 साल तक अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आ भी रहे तो इनरेगुलर आ रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने पे एक बार आपको पीरियड आ गया, दिखाई दे गया, उसके बाद 2 महीने नहीं आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद रेगुलर आने लगा, तो इस तरीके का भी बिल्कुल नॉर्मल है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको 1 साल के या 12-13 महीने हो जाए उसके बावजूद भी आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हो, तो फिर आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर अगर आप बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड बेबी को नहीं करा रहे हो, फीडिंग नहीं हो रही है, फिर भी 3 से 4 महीने बीत गए हैं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, यानी कि जिसे बोलते हैं कि पीरियड्स आपके नहीं आ रहे हैं, तो भी एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इन दोनों टॉपिक्स में मैं डेफिनेटली वीडियो डाल दूंगी कि डिलीवरी के मतलब कि कितने दिन बाद तक ब्लीडिंग होती रहती है और ये नॉर्मल है, क्या सबको अलग अलग होती है या सेम होती है। दूसरी चीज ये कि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो क्या हम कंसीव कर सकते हैं, उसके पीछे पूरा फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे क्या है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिपीट करना ही पड़ता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मैंने प्रेगनेंसी जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाकर देखिए आप, पूरा 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक की पूरी प्रेगनेंसी जर्नी मैंने डाल रखी है कि अगर आप किसी भी मंथ के प्रेग्नेंट हैं तो आपके साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, बेबी की कितनी ग्रोथ हो रही है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आपका बेबी कौन सी एक्टिविटी इस समय कर रहा होगा, ये सब कुछ आपको प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको बेबी से रिलेटेड कोई चीजें देखनी है कि बेबी का ध्यान कैसे रखें, बेबी को सर्दी लग जाए तो क्या करें, बेबी को क्या देना है क्या नहीं देना है, यानी कि पेरेंटिंग से रिलेटेड आपको कोई चीज देखनी है तो वो आप बेबी सीरीज में देख सकते हैं, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि अभी हमने कवर किया है, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।